उस घर से एक नई बहू भिक्षा लेकर निकली। बहू ने बाबा जी को देखा। बहू ने क्या देखा कि महात्मा जी की उम्र लमसम 21-22 साल की थी। तो बहू पूछने लगी, बाबा जी इतनी जल्दी क्या पड़ी थी आपको? तो बाबा जी कहने लगे, देवी डर लग रहा था मुझे, देवी डर लग रहा था मुझे। अब बहू और उस महात्मा के बीच की बातों को उस बहू का ससुर सुन रहा था। महात्मा जी ने कहा, देवी आपकी उम्र क्या है? वैसे सांसारिक तौर से बहू की उम्र 20-21 साल की थी, लेकिन बहू कहने लगी, बाबा जी मेरी उम्र 5 वर्ष की है। बोली, देवी शादी हो गई? बोले हाँ। बोली, पतिदेव होंगे? बोले हाँ। बोली, उम्र क्या है? बोली, ज्यादा नहीं है, 4 वर्ष की है। कितनी है? 4 वर्ष की। बोली, देवी सासू माँ होगी घर में? बोले हाँ। उम्र क्या है? बोली, ज्यादा नहीं है। बोली, कितनी है? बोली, केवल 2 वर्ष की है। बोली, ससुर जी होंगे? बोले हाँ है। बोली, उम्र क्या है? बोली, ज्यादा नहीं है। बोली, क्या? बोली, सांसारिक दृष्टि से उम्र 45 साल की है, और आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो वो पैदा ना है भाई, पैदा ना है भाई। अब ये सारी बातें वो ससुर सुन रहा। अब ससुर आग बबूला। महात्मा जी तो भिक्षा लेके चले गए। ससुर ने क्या किया? गुस्से में आकर जो बहू थी उसके मायके वालों को बुला लिया और अपने आप पंचायत लगाई। तुम्हारी बेटी जबान महात्मा से कैसी अश्लील बातें कर रही थी। अब यह पंचायत लगी, बहू को बुलाया गया। बहू के पिता ने कहा, बेटी ऐसी तुमने कौन सी गलती की जो पंचायत लगानी पड़ी आपके पिताजी को? ससुर कहने लगा, आपकी बेटी सुनो, एक जबान महात्मा से कह रही थी कितनी जल्दी क्या थी, तो वो कहने लगा डर लग रहा था। बताओ ये क्या है? जबान महात्मा से जबान बहू ऐसे बात कर रही है। बहू ने हाथ जोड़े और एक बात कही, पिताजी आपकी जो बुद्धि है ना वो सांसारिक है, संसार में पिछड़ कर रही है, आप भी और आपकी बुद्धि भी। बोली, मतलब ये है कि उन महात्मा की उम्र 21-22 साल की थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? यानी भला 21-22 साल की उम्र में कौन छोरा महात्मा बने हो भाई? जवानी की उम्र है, कौन 21-22 साल में महात्मा बनेगा? तो मैंने पूछा कितनी जल्दी क्या थी आपको बाबा जी बनने की? तो उन्होंने कहा डर लग रहा था। इसका मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि मुझे संसार के प्रपंच से डर लग रहा था, संसार की माया से मुझे डर लग रहा था। अगर मैं इसमें फंस गया तो भगवान का भजन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सोचा उसमें न फंस करके उसके रंग में रंग जाओ, वो ठीक है। अच्छा, तूने कहा कि तेरे पति की उम्र, जबकि तेरे पति की उम्र 24-25 साल की है, और तूने कहा मेरे पति की उम्र सिर्फ 4 वर्ष की है, तूने अपनी उम्र 5 वर्ष की बताई। तो बहू कहने लगी, पिताजी सांसारिक दृष्टि से मेरी उम्र 20-21 साल की है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सार्थक उम्र हमारी सिर्फ 5 वर्ष की है। बोली, वो कैसे? बोली, 5 साल से मैंने एक गुरु का समागम लेकर के उस परम सत्य के सत्संग से मैंने जुड़ना शुरू किया है, इसलिए हमारे जीवन की सार्थक उम्र जो है वो सिर्फ 5 ही वर्ष की है। ऐसे 4 साल से मैंने अपने पति से निवेदन कर करके, प्रार्थना कर करके 4 साल से गुरुजी के सत्संग से जोड़ा है, उस ब्रह्म के सत्संग से जोड़ा है, इसलिए हमारे पति की सार्थक उम्र भी 4 ही वर्ष की है। ऐसे ही सासू माँ की उम्र हमने बताई 2 वर्ष की है, यानी 2 साल से वो
गुरु के सत्संग से जुड़ी हैं और ब्रह्म के चरणों में चिंतन में है वो, इसलिए उनके जीवन की सार्थक उम्र तो 2 ही बरस की रह गई, बाकी तो व्यर्थ में गई है। ससुर कहने लगा, अच्छा तूने उस महात्मा से एक बात और कही। उसने पूछा कि तेरे ससुर की उम्र क्या है, तो तूने कहा कि अभी पैदा नहीं हुए हैं। एक बात बता, मैं पैदा नहीं हुआ तो तू कहां से आ गई? बोली, पिताजी मैंने बोला नहीं कि आप अपनी सांसारिक बुद्धि को यूज मत करिए। सांसारिक दृष्टि से आपकी उम्र 40-45 साल की है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो सच में पिताजी आपका भी जन्म भी नहीं हुआ है। क्योंकि प्यारे हो, याद रखना, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 3 बार होता है। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म 3 बार होता है परीक्षित महाराज जी। पहला जन्म पिता से माँ के पेट में, दूसरा जन्म माँ के पेट से पृथ्वी पर, और तीसरा जन्म गुरु जी की गोद में, तीसरा जन्म गुरुदेव की गोद में होता है हमारा। बोली गोविंद भगवान की। तो इसलिए कहते हैं हमारे जीवन की जो सार्थक उम्र वही है जिस उम्र में जिस क्षण हम उस ब्रह्म को चिंतन में रख रहे हैं। बाकी तो बस जानवर के बात ही गई है उम्र। तो अभी भी आप सभी श्रवण कर रहे थे